वेल आप सभी का स्वागत है डैन की एक नई वीडियो में, जहां हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिवील हुआ है कि मोमो अब तक ओकारुन के कर्ज को कैसे सप्रेस कर पा रही है, और ये भी जानेंगे कि इस पावर को वो कैसे और इम्प्रूव कर सकती है। इस चैप्टर के एंड तक टर्बो ग्रैनी मोमो और ओकारुन को मजबूर कर देती है टनल में आने के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है ओकारुन से, जो कि जोर से चिल्लाता है और अयासे का नाम लेता है। ओकारुन की चीख सुनकर मोमो और उसकी ग्रैंड माँ दोनों पहुंचते हैं मेन श्राइन में, और ओकारुन उनसे कहता है कि आई नीड टू यूज द जॉन, मतलब कि भाई को संडास जाना है और प्रेशर एकदम पीक पर है। अब तुम समझ जाओ कि क्या हालात होंगे भाई के। ग्रैनी बोलती है तो जाओ कर लो। अब यहाँ ग्रैनी बात की गहराई को समझ नहीं पाई। मैं समझाता हूँ। असली प्रॉब्लम ये थी कि अगर ओकारुन संडास जाता है तो उसे गेट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेसी नाम की चीज होती है, जिससे होगा ये कि मोमो उसके कर्ज को सप्रेस नहीं कर पाएगी और भाई हकते हकते टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाएगा। मोमो के कर्ज कंट्रोल की पावर तभी काम करती है जब उसके और ओकारुन के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में रहेगा तो मोमो के कर्ज कंट्रोल करने की पावर ओकारुन पर काम नहीं करेगी। इसलिए अब ओकारुन के कर्ज को सप्रेस करने के लिए मोमो को ओकारुन को हकते हुए देखना ही पड़ेगा, जो कि ना ही मोमो चाहती थी और ना ही ओकारुन। ग्रैनी पूछती है फिर मोमो से, अच्छा तुम अब तक ये कर्ज सप्रेस कैसे कर पा रही हो? मोमो जवाब देती है कि मैं ओकारुन के बॉडी के अराउंड ब्लू फ्लेम या ब्लू ऑरा देख सकती हूँ, और ये मैं ओकारुन का ऑरा ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लिमिटेड एरिया में चाहे जितनी भी चीजें हो, मैं हर चीज के ऑरा को देख सकती हूँ। हाँ, बट ये है कि ऑरा के कलर जो होंगे सबके अलग अलग होंगे, इसलिए जब मैं वो ऑरा को पकड़कर स्क्वीज करती हूँ तो वो छोटी हो जाती है, जिससे कि मैं कर्ज को सप्रेस कर पाती हूँ। जिस पर ग्रैनी कहती है तुम अपने आई साइट पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो, उसके अलावा तुम अपने बाकी सेंसेस का यूज करो, जैसे सेंस ऑफ टच। तो अगर तुम उस ऑरा को ग्रैब करो और उसको फील करो विथ योर स्किन, तो तुम्हें अपने आई साइट पर बहुत डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो फिर मोमो अपने दादी के बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, बट वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। वहीं बेचारा ओकारुन, उसकी पॉटी मुख्य द्वार पर आ चुकी है और भाई से अब और कंट्रोल नहीं होता, तो वो साफ साफ कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ हगने, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मोमो और उसकी ग्रैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो कामयाब नहीं हो पाते हैं और अंत में ये होता है। तभी अचानक मोमो नोटिस करती है कि उसकी ग्रैनी के नाक से खून निकल रहा है। तो फिर जब वो अंदर ओकारुन को देखती है तब वो पार्शियली टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो चुका था। मोमो चिल्लाती है ग्रैंड माँ, टर्बो ग्रैनी आ गई, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है मैं केवल एक शैडो हूँ और जो टाइम का फ्लो है वो केवल मेरे और तुम्हारे लिए चल रहा है, बाकी सबके लिए टाइम रुका हुआ है। जिस पर मोमो घबरा जाती है और वो कहती है तुम क्या कर रही हो मेरी ग्रैंड माँ के साथ? टर्बो ग्रैनी फिर कहती है हार्ट अटैक, सेरिब्रल इन्फेक्शन, तुम जिस तरीके से चाहो मैं उस तरीके से तुम्हारी ग्रैंड माँ को मार सकती हूँ। मैं अपना कर्ज इस लड़के के जरिए किसी में भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, जिसे भी लड़का देखेगा मैं उसे जान से मार सकती हूँ। तो मुझे हल्के मत लो और मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती, तुम्हें आज ही रात टनल में आना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं इस लड़के के जरिए लोगों को मारना शुरू कर दूंगी। इतना बोलकर टर्बो ग्रैनी चली जाती है वहां से, और ओकारुन का नोज ब्लीड कर रहा था और ग्रैंडमा के नाक से और कान से खून निकल रहा था। जिसके बाद मोमो सारी बात अपनी ग्रैंडमा को बताती है, और फिर हम देखते हैं रात हो चुकी है और हमारे हीरो मोमो और ओकारुन दोनों कुछ अजीब से कपड़े पहनकर टनल की तरफ निकलने के लिए तैयार हैं। और ये कपड़े ऐसे वैसे कपड़े नहीं हैं, ये इविल स्पिरिट के खिलाफ बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करते हैं। जाते जाते ग्रैंडमा मोमो को हक करती है और कहती है मरना मत, जिंदा लौट के वापस आना। जिसके बाद मोमो और ओकारुन ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं, और यहाँ मोमो एकदम भड़की हुई है क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उस इंसान को हर्ट किया जिसकी मोमो सबसे ज्यादा परवाह करती है। और यहीं पर चैप्टर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, बस डिसलाइक मत करना।